चमोली आपदा में अब तक 30 शव बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन लोगों की जिंदगी बचाने की जंग लगातार जारी है। तपोवन सुरंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत बचाव दल हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ताजा खबर है कि रेस्क्यू टीम सुरंग के 120 मीटर अंदर पहुंच चुकी है। सुरंग से और शव भी बरामद किए गए, जबकि 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। युद्ध स्तर पर गायब मजदूरों को तलाशा जा रहा है। चमोली में अस्थायी हेलीपैड बना करके हेलीकॉप्टर से राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। जिन लोगों की हादसे में मौत हुई है, उनके रोते बिलखते परिवार वालों को हेलीकॉप्टर की मदद से ले जाया जा रहा है। वायुसेना भी लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। लापता लोगों को भी लगातार तलाशा जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से लेकर के केंद्र सरकार के मंत्रियों का भी मौके पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रैनी गांव पहुंचे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गांव के लोगों से बातचीत की। रोते बिलखते परिवार वालों को सीएम ने सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड त्रासदी को लेकर के राज्यसभा में बयान दिया। कहा, बाढ़ में 13.2 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना बह गई। इस अचानक आई बाढ़ में तपोवन में एनटीपीसी की 520 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को भी काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन अब बाढ़ से निचले इलाकों में कोई खतरा नहीं है। चमोली आपदा में जान गंवाने वालों को राज्यसभा में श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा ने सभी सदस्यों ने खड़े होकर के आपदा में जान गंवाने वालों को याद किया और कुछ देर का मौन भी रखा। त्रासदी में अभी तक 30 लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने आपदा को लेकर के बड़ा बयान दिया है। आरके सिंह ने कहा कि एनटीपीसी की परियोजना में काम कर रहे करीब 93 मजदूर लापता हैं, जबकि 49 लोग अभी भी सुरंग में फंसे हुए हैं। जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवार को 20-20 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। जम्मू से लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा करके हाईवे पर गिरने लगा। हाईवे पर कई लोग मौजूद थे जो कि अपनी जान बचाते भागते हुए नजर आए। लैंडस्लाइड की वजह से श्रीनगर जम्मू हाईवे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है और हाईवे को खाली कराने का काम भी शुरू किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज बात उत्तराखंड में आई तबाही की। कैसे तबाही का गेटवे जो नजर आ रहा था न्यूज 24 का, वहां पर हवाई सर्वे कैसे हुआ वो आपको दिखाएंगे। दरअसल उत्तराखंड के चमोली में ऊपर पहाड़ पर ऐसा क्या हुआ होगा जो भीषण तबाही का तूफान आ गया? कौन सा है वो ग्लेशियर जिसकी धार ने चमोली में गदर मचा दिया? आपके मन में यह भी देखने और जानने की इच्छा जरूर हुई होगी। तो न्यूज 24 पर आज पहली बार आप हेलीकॉप्टर के जरिए तबाही का पूरा रूट लाइव देखने वाले हैं। आप देखने वाले हैं उस ग्लेशियर का गेटवे जहां से विनाश ने दस्तक दी। तबाही के ग्लेशियर का गेटवे, न्यूज 24 का हेलीकॉप्टर सर्वे। ये तस्वीरें हम हेलीकॉप्टर्स की हाइट से आपको दिखा रहे हैं कि और ऊपर वो ग्लेशियर है। अब जहाज ग्लेशियर की तरफ बढ़ेगा। जहां टूटा तबाही का ग्लेशियर, वहां न्यूज 24 का हेलीकॉप्टर अब तपोवन के ऊपर बढ़ रहा है जहां पे एक्सीडेंट हुआ था। आसमान से आपदा की रिपोर्टिंग, खतरनाक घाटी से लाइव बुलेटिन। पहाड़ों से नीचे उतरती प्रलय को तो आपने अपनी आंखों से देखा, लेकिन जो आपने नहीं देखा, आज न्यूज 24 आपको वो दिखाने जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे पहाड़ों का सब्र टूट गया और तबाही का ग्लेशियर फूट गया।
न्यूज 24 पर आसमान से देखिए वो ग्लेशियर जहां तबाही का तालाब तैयार हुआ और फिर प्रलय बनकर धरती पर बरस गया। न्यूज 24 संवाददाता प्रशांत देव हेलीकॉप्टर के जरिए आपको तबाही का वो पूरा रूट दिखाएंगे जिसके रास्ते विनाश ने दस्तक दी। न्यूज 24 के कैमरे पर होगी वो खतरनाक घाटी जिसके रास्ते मौत का मलबा नीचे उतरा। सबसे पहले हमारे संवाददाता प्रशांत देव उस हेलीकॉप्टर पर सवार हुए जो तपोवन से पहाड़ की दूसरी तरफ आने जाने का एकमात्र जरिया है। अब धीरे धीरे हेलीकॉप्टर अपने सफर की तरफ आगे बढ़ने लगा। नीचे का मंजर कुछ ऐसा था कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन किसी खतरे की परवाह न करते हुए न्यूज 24 संवाददाता आप तक पूरी हकीकत पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर में सवार। अब हेलीकॉप्टर में न्यूज 24 के कैमरे से देखिए वो नदियां जहां तबाही की धार ने सबसे पहले दस्तक दी। हेलीपैड से हम एक हेलीकॉप्टर्स की राइड ले रहे हैं ये देखने के लिए कि हालात क्या है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं और हम लगातार देख रहे हैं। देखिए ये उस नीचे हमारे वो नदी है जहाँ पे ये मलबा हुआ था, जो एक्सीडेंट हुआ था। हम उधर बढ़ रहे हैं। बहुत ही खतरनाक तस्वीरें दिखाई दे रही हैं ऊपर से जो हम देख पा रहे हैं। समझा जा सकता है कि किस तरीके का मंजर रहा होगा। देखिए ये तस्वीरें हम हेलीकॉप्टर्स की हाइट से आपको दिखा रहे हैं कि और ऊपर वो ग्लेशियर है। अब जहाज ग्लेशियर की तरफ बढ़ेगा और वो दिखाएगा। देखिए ये वो बांध है जो टूटा था। ये नीचे बांध टूटने के निशान हमें दिखाई दे रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन नीचे जारी है और हेलीकॉप्टर अब उधर गांव की तरफ बढ़ रहा है। हेलीकॉप्टर के सफर में नीचे वो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट भी दिखाई पड़ा जो तबाही का सबसे पहले गवाह बना। हालांकि अब इसकी पहचान कर पाना भी मुमकिन नहीं हो पा रहा था। नीचे सड़क है, वो नदी है ऋषि गंगा, धौली गंगा नदी है जो प्रोजेक्ट था। और इस तरीके से हालात यहाँ पे थे। कैसे हालात थे क्या, अब हम पहाड़ों की गोद में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए राइट साइड में वो पर्वत श्रृंखला है जहाँ से ग्लेशियर टूटा था। इस हेलीकॉप्टर के जरिए न्यूज 24 संवाददाता रैनी गांव के उस दूसरे छोर लाता गांव पहुंचे जहां पुल टूटने के बाद से संपर्क टूट चुका है। हेलीकॉप्टर के जरिए जरूरतमंदों तक राहत सामग्री को पहुंचाया जा रहा है। हम गांव में पहुंच गए हैं और यहाँ से इनको देखिए, यहाँ से कुछ ज़रूरतमंदों को फिर उस पार अब लेके हेलीपैड, जिस हेलीपैड से हम आए हैं उनको लेकर यहाँ जा रहा है। इसमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनको पहुँचाया जा रहा है और इस हेलीकॉप्टर के ज़रिए उनको वहाँ पहुँचाया जा रहा है। तो इस तरीके से जो तबाही त्रासदी हुई है उसमें लगा सेवाएँ जारी हैं। एक खेप में हम आए हैं और ये तमाम देखिए फौज के लोग भी हैं, पैरामिलिट्री के लोग भी हैं। उनको अब एक दूसरी खेप में जो फिर से छोटा बच्चा है, महिलाएं हैं, उनको यहाँ से हेलीकॉप्टर लेके जाएगा। इस गांव में न्यूज 24 को एक शख्स ऐसा भी मिला जिसने अपनी जान पर खेलकर दूसरे लोगों की जान बचाई। उसने वो भयावह दास्तां भी सुनाई जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा। मैं बता दूं कि इनको दरअसल चोट आई है, ये चोटिल हुए हैं, इसलिए कुर्सी पे बैठ के बात कर रहे हैं। कुंवर सिंह आप आराम से बताओ मुझे। हाँ, तो क्या क्या हुआ? क्या होना सर, वो पहले तो ऋषि गंगा तो निकल गया था सैलाब से। फिर बाद में दो बच्चे और एक बुढ़िया कमरे के अंदर फंस गई थी रैनी गांव में। फिर हम गए वहाँ तो उसका दीवार तोड़ के मतलब उन तीनों को सही ढंग से। कितने लोगों को आपने बचाया और कैसे बचाया? रेस्क्यू में सर तीन लोगों को। लाता गांव में आईटीबीपी के लोगों की मदद के लिए एक अस्थायी कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। न्यूज 24 ने उस कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा मैप के जरिए कि हम हेलीकॉप्टर से यहाँ से लाता पहुँचे हैं, यानी कि ये अस्थाई जो हेलीपैड बना है यहाँ से हम लाता पहुँचे और यहाँ से
इसी कंट्रोल रूम से ये तमाम जगहों, चाहे वो रेनी हो, पांग हो, ये जुगवार हो, जुगू, जितने इफेक्टेड 11 गांव हैं वहाँ पे सप्लाई पहुंचाई जा रही है। तो ये इस तरीके से ये अस्थायी कंट्रोल रूम बना करके तमाम सर्विसेज आईटीबीपी की 8वीं बटालियन ये अपनी सेवाएं दे रही है और दूर दराज लोगों में अपने जो इनका नेटवर्क है उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि सामान ठीक से पहुंचा या नहीं पहुंचा, या आगे भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, वेदर इंफॉर्मेशन, क्लाइमेटी इंफॉर्मेशन जो भी है, यहाँ से अपडेट इनका लगातार चल रहा है। आपदा के बाद राहत और रेस्क्यू में सबसे बड़ी भूमिका आईटीबीपी के जवानों या हिमवीरों ने निभाई है। अक्सर लोग चट्टान, एवलांच या ग्लेशियर में फर्क नहीं कर पाते, लेकिन आईटीबीपी के अधिकारी ने न्यूज 24 के कैमरे पर इसका अंतर भी साफ कर दिया। हमारे दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं ये खड़ा पहाड़ है और इसमें सॉलिड रॉक्स हैं, तो ये जो है पूरा पत्थर का पहाड़ हो गया। ये पत्थर के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं जो नॉर्मल होते हैं पहाड़ है, पर जो ग्लेशियर होता है वो सॉलिड आइस होता है जो कि सदियों से जमा हुआ होता है और वो पत्थर की तरह ही मजबूत होता है। किसी कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हो, या फिर कम स्नोफॉल होना हो जिससे टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है और उनमें जो आपस में बॉन्डिंग उनका है वो कमज़ोर हो जाता है और उससे वो ग्लेशियर टूट जाते हैं। ग्लेशियर के टूटने के साथ पानी का एक बड़ा सा सैलाब में वो ग्लेशियर परिवर्तित होता है, जिससे पानी का एक बड़ा बहाव अचानक से एक नदी में प्रवाहित होता है, जिससे कि रास्ते में जो चीज़ें आती हैं उस बड़े प्रभाव की वजह से, उस पानी के बड़े फैलाव की वजह से तबाह हो जाती है। अब दोबारा हेलीकॉप्टर वापसी के लिए तैयार था, क्योंकि यहाँ से फिर कुछ लोगों को उनके अपनों तक पहुँचाना था। न्यूज 24 संवाददाता प्रशांत देव भी हेलीकॉप्टर में सवार होकर दुर्गम रास्तों से होते हुए वापस तपोवन तक पहुंचे। जो घायल लोग हैं उनको लिफ्ट यहाँ से किया जा रहा है और न्यूज़ 24 की टीम उनके साथ है। घायलों को लिफ्ट किया जा रहा है और हेलीकॉप्टर यहाँ से अब उड़ने अपनी उड़ान भरेगा और फिर से हम उस घाटी की ओर से उड़ते हुए वहाँ पहुँचेंगे और इनको उस पार पहुँचाया जाएगा। तो ये तस्वीरें, हेलीकॉप्टर ने अपनी उड़ान भर ली है और उन्हीं घाटियों से होते हुए हम वापस उस तरफ जा रहे हैं। इस बार हम कुछ मरीजों को अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। एक बार फिर नीचे घाटी में उस दिन का मंजर बहता हुआ दिखाई दिया, जब ग्लेशियर से तबाही का मलबा भर भरा कर जमीन पर आ गया। न्यूज 24 ने हेलीकॉप्टर के जरिए आपको वो तस्वीरें पहुंचाई जो आपने अब तक नहीं देखी थी। आसमान से आपदा का मंजर देखकर आपको समझ आ गया होगा कि उस दिन देवभूमि की कैसा विनाश हुआ था। प्रशांत देव, चमोली, न्यूज 24। आसमान के जरिए तबाही का पूरा एरियल व्यू देखा, लेकिन अब आसमान के जरिए ही देवभूमि में फरिश्ते भी उतरने लगे हैं। जी हां, जो जवान इस वक्त आपदा के बीच फंसे हुए तमाम लोगों की मदद कर रहे हैं वो इनके लिए किसी फरिश्ते या देवदूत से कम नहीं है। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को यहां पर मदद पहुंचाई जा रही है और प्रलय के बाद उम्मीद की आस जगा रहे हैं ये देवदूत। पहाड़ों पर हेलीकॉप्टर की लगातार गर्जना एक उम्मीद है तबाही से जूझ रहे लोगों के लिए। सैलाब की शक्ल में मौत बनकर उतरी मौत से लगातार जंग लड़ रहे हैं देश के जंगी हेलीकॉप्टर्स। देवभूमि में पहाड़ों से उतरी मौत ने दर्जनों जिंदगियों को लील लिया। कई लोग लापता हैं और जो बच गए वो ऊपर वाले के साथ साथ देवदूत बनकर देवभूमि में उतरे सेना और बचाव दल के लोगों का दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। 7 फरवरी की सुबह हुए भयानक हादसे के बाद से ही सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, एयरफोर्स के जवान जिंदगियों को बचाने के लिए जंग शुरू कर चुके थे और ये जंग अभी भी लगातार जारी है।
खेत खलिहान से लेकर पहाड़ी के छोटे छोटे हिस्सों को जवानों ने मोर्चाबंदी के लिए तैयार कर लिया। खेतों में अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है जिससे लोगों को वहां पहुंचाया जा सके। देखिए उत्तराखंड सरकार की और सेना की मदद से लगातार हेलीकॉप्टर अपनी सर्विस दे रहे हैं और इस वक्त मैं जो तस्वीरें देख रहा हूं मेरे पीछे, ये उस गांव से जो संपर्क टूट गया मलारी घाटी गांव से, वहां से हेलीकॉप्टर लोगों को लेकर आ रहा है और जो इधर आना चाहते हो यहाँ से लोगों को लेके जाया जा रहा है। बर्फ, पानी, मिट्टी, मलबे ने चमोली के कई गांवों का संपर्क एक दूसरे से काट दिया। लोग अपनों के खो जाने से परेशान हैं। खुद को बेसहारा और कमजोर समझने वाले हर इंसान का सहारा और मजबूती बनकर उतरे हैं रेस्क्यू टीम के जवान। तस्वीरें चमोली में मौजूद ढाक गांव की हैं, जहां रेस्क्यू के वक्त न्यूज़ 24 की टीम मौजूद थी। रोते बिलखते लोगों को कंधे का सहारा देकर हर मदद दे रही है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के जवान। इस वक्त देखिए ये लोग, कुछ लोग रो रहे हैं, इनके घर में मृत्यु हुई है, छोटा बच्चा है गोद में, 3 साल का छोटा बच्चा है और उनको लेके ये लोग जाएंगे ये 3 लोग। बहुत ही दुखदाई और दर्दनाक स्थिति है। देखिए इनके घर में हादसा हुआ है और इनको पहुंचाया जा रहा है, दी जा रही है, साथ में छोटा बच्चा है। ऐसी घटना, ऐसी तस्वीरें हमें लगातार दिल दुखाने वाली, रोंगटे खड़े करने में लगातार हमें दिखाई दे रही हैं। इनको अपने परिवार तक पहुंचाने की कोशिश लगातार सेना और सरकार कर रही है, उनको वहां तक पहुंचाया जाए। अब एक ट्रिप यहाँ से लेकर के जाया जा रहा है ताकि ये अपने घर वालों से मिल गए। कई लोगों ने अपनों को इसमें खो दिया है और अब इनको यहाँ से लेकर जाया जाएगा। ये पूरी कोशिश लगातार हो रही है और आप देख सकते हैं ये तैयारी हो गई है। अब इनको हेलीकॉप्टर लेके उड़ेगा। उड़ने की कोशिश में यहाँ से लेके, दरअसल में इस हेलीकॉप्टर को उस तरफ जाना है, उस तरफ जो पुल टूट गया है, संपर्क टूट गया है, वहाँ लेके जाया जाएगा और उसके बाद वहाँ से लोगों को सर्विसेज इसमें दी जाएगी। पहाड़ी इलाकों में जल्द से जल्द मदद पहुंचाने का एकमात्र जरिया है हेलीकॉप्टर। सरकार और सेना भी लगातार हेलीकॉप्टर के जरिए राहत और बचाव की कोशिशों में जुटी है। चमोली में राहत बचाव के लिए Mi-17 हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। सेना के शक्तिशाली चिनूक हेलीकॉप्टर को बड़े मिशन के लिए अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही छोटे छोटे हेलीकॉप्टर्स को भी खेतों में हेलीपैड बनाकर रेस्क्यू मिशन पर लगाया गया है। अचानक आई मुसीबत के बाद तबाही कहां कहां तक पहुंची, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। यही वजह है कि हेलीकॉप्टर के जरिए 3D मैपिंग और थर्मल स्कैनिंग का सहारा लिया जा रहा है। पहाड़ों में ऊंचाई वाले इलाकों पर हेलीकॉप्टर लगातार इस उम्मीद में चक्कर काट रहे हैं कि कोई जिंदगी फंसी ना हो और अगर फंसी भी हो तो उसे जल्द से जल्द सुरक्षित निकाल लिया जाए। सेना का एक हेलीकॉप्टर, सर्विलांस हेलीकॉप्टर हमें यहाँ से समझ में आ रहा है। काफी देर से हम देख रहे हैं इस तरह से आसमान में एक इक्विपमेंट लेके। देखिए कोई ऐसा लग रहा है कोई ऐसी मशीन है नीचे जो हेलीकॉप्टर में लटकी हुई है और उसके जरिए वो सर्वे कर रहा है या तस्वीरें खींच रहा है। लगातार उन ग्लेशियर तक भी जा रहा है, फिर नीचे गांव तक जा रहा है, तपोवन तक जा रहा है।
ये कुछ रीड करने वाली मशीन है। देखिए इसमें एंटीना भी पीछे लगा हुआ है और ये कुछ मेजरमेंट करने का कुछ वैज्ञानिक परीक्षण करने का इक्विपमेंट नीचे बड़ा से गोल सी चरखी है जिसमें पीछे टावर्स लगे हुए हैं और हेलीकॉप्टर लगातार लेकर के ऊपर वह घूम रहा है। ये दूसरा राउंड हम देख रहे हैं जब उस ग्लेशियर, जहां से ग्लेशियर फटा वहां गया, उसके बाद तमाम एरिया में जहां टनल थी, जहां तपोवन में दुर्घटना हुई है, उन तमाम एरियाज में वो इसको इस तरह से सर्विलेंस कर रहा है। ऐसा लग रहा है हमको कि या तो वो तस्वीर खींच रहा है या फिर उसको कुछ रीड करने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसे इक्विपमेंट होंगे जो वहां के पत्थर को, वहां के जलवायु को, उसको रीड कर रहा है। कुछ इस तरह का हमको आभास मिल। उत्तराखंड में कुदरती आपदा को 50 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है और हालात पूरी तरह से संभले नहीं है। पूरे देश की नजर देश के छोटे से जिले चमोली पर टिकी हुई है और देश के जवानों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सेवा परमो धर्म। चमोली से प्रशांत देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जी हां, प्रलय के बाद तपोवन की बड़ी टनल में शुरू हुआ ऑपरेशन जिंदगी भी इन सब के बीच इधर लगातार जारी है। मलबे और गाद से भरी इस सुरंग में दरअसल जिंदगी की तलाश जवानों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि सुरंग के अंदर जा पाना किसी जोखिम से कम नहीं है। बावजूद इसके जवान दिन रात लगातार जिंदगी की आस में अंधेरी गुफाओं के अंदर अपने कदमों से आगे बढ़ रहे हैं और इस गुफा को काट रहे हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम है। इसी को सच मानकर अंधेरी सुरंग में सांसों की तलाश जारी है। दिन रात 24 घंटे लगातार जारी है। सूरज थककर छिप जाता है, रात अपनी चादर तान लेती है, लेकिन सुरंग के भीतर ऑपरेशन जिंदगी में जुटे इन जाबाजों के कदम नहीं रुकते। वो चलते रहते भले सुरंग की लाख गहराई हो या सामने मुश्किलों की खाई हो, लेकिन बिना डिगे, बिना हिले, अपने हौसलों के दम पर ये देवदूत सुरंग में जिंदगी की तलाश में जुटे हैं। धीरे धीरे सुरंग का सीना भी समतल हो रहा है। मशीनें भीतर तक घूमने लगी हैं। मलबा गाद को हटाकर अंदर राह बनाई जा रही है। सबसे बड़े रेस्क्यू में जुटे आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान को काफी अंदर तक दाखिल होने में कामयाबी मिल चुकी है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के जरिए भी टीमें टनल तक पहुंच रही हैं। रेस्क्यू की एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ठीक मेरे ऊपर कितने नजदीक ये एयरफोर्स का वो हेलीकॉप्टर है जो रेस्क्यू में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए आप, ये बिल्कुल नीचे है, ये मुआयना कर रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर एयरफोर्स और आर्मी जिस तरीके से लगाई गई है उसकी ये तस्वीर है। और यहाँ पे आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक इधर जहां हादसा हुआ था उसके बाद जो रेस्क्यू में तमाम टीमें काम कर रही थी, अब एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर जिस तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे थे। और ये देखिए यहाँ उतरा है और बताया जा रहा है कि जो टीम है वो अब इस रेस्क्यू का हिस्सा होगी। और ये तस्वीर रेस्क्यू टनल के ठीक बाहर की है, जहाँ तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि रेस्क्यू को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। एक तरफ टनल के मेन गेट से अंदर की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है, तो रेस्क्यू में जुटे जवान दूसरे रास्ते से भी नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्मी और पर्वतारोहियों की एक टीम जोखिम भरे रास्ते पर रस्सी के सहारे जिंदगी की तलाश में नीचे उतर रही है। न्यूज़ 24 के संवाददाता राहुल प्रकाश तपोवन में उस जगह पर पहुंचे जहां इस टीम ने सबसे पहले अपना ऑपरेशन शुरू किया।
तपोवन में रेस्क्यू की एक और तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये तस्वीर है, ये माउंटेनियर्स है गढ़वाल के, और ये देखिए किस तरीके से ये नीचे जा रहे हैं। ये रास्ता नीचे डालकर ये नीचे पहुंचेंगे। यहां तक अभी कोई टीम नहीं पहुंची है और ये टीम यहां अब नीचे जाएगी। आप तस्वीर देखिए, ये जिस तरह से, ये देखिए इसकी हाइट देखिए। बताया जा रहा है कि जब पानी का फोर्स जब आया था, जिस तरीके से अभी स्थिति है, मड जितना है, आप ये देखिए जिस तरीके से यहाँ आया होगा तो लोग यहाँ फंसे हो सकते थे। ये देखिए, ये नीचे जा रहे हैं, ये रस्से के माध्यम से नीचे जाएंगे और ये पहली बार ऐसा रेस्क्यू है जो यहाँ से शुरू होगा। देवभूमि पर आई आपदा के बाद रेस्क्यू में जुटे ये जवान किसी देवदूत से कम नहीं है। सुबह होते ही सूरज की पहली किरण के साथ ये जवान अपने मिशन में जुट जाते हैं। जिस तरीके से लगातार काम चल रहा है, अब स्काउट्स यानी आर्मी स्काउट्स ये तैयार है, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तमाम जो है टनल के अंदर, हालांकि आज दायरा जो है सीमित कर दिया गया है और जो काम है वो तेजी से चल रहा है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो 90 मीटर्स का जो टनल अभी कंप्लीट कर चुके हैं, जो उसका अंदर से मड है वो बाहर निकाला जा चुका है और उसके अलावा 180 मीटर्स तक इनको जाना है और बताया जा रहा है टी सेक्शन, जो टी पॉइंट सेक्शन है, वहाँ पर संभावना है कि लोग फंसे हो सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं पूरी टीमें ये लगातार टनल में रेस्क्यू का काम कर रही है। मैं एक तस्वीर और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए स्काउट्स वाले ये तैयार बैठे हैं, जैसे ही इनको कॉल मिलेगा ये अंदर जाएंगे और यहाँ से टनल के अंदर ये अपना रेस्क्यू वर्क शुरू करेंगे। टनल के भीतर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना कितना चुनौती भरा है, इसको वही जान सकता है जो इसकी गहराई में उतरा है। उत्तर भारत के जीओसी राजीव छिब्बर ने न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि ये ऑपरेशन कितना चैलेंजिंग है। टास्क मुश्किल है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है और तमाम ताकत के साथ हम लगे हुए हैं कि हमारे जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। हालांकि टनल के भीतर अभी ऑपरेशन और कितना लंबा चलेगा, सुरंग के अंदर लोगों के जिंदा बचे होने की उम्मीद कितनी है, उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने इस बारे में अहम जानकारी दी। जो टनल खोल रहे थे तो उसमें तो अभी सफलता नहीं मिली है, वो तो मलबा निकले जा रहा है। तो उसका जो 90 डिग्री पे जो दूसरी टनल है, जो 500 मीटर लंबी टनल है, उसमें हम आज एक अल्टरनेटिव एंट्री का प्रयास करेंगे, शाफ्ट खोल के उसके थ्रू आदमी घुसा के, जिससे कि अंदर की स्थिति पता चल सके। ग्लेशियर टूटने के बाद पानी की धार की शक्ल में जो तबाही आई, उसने न जाने कितनी चीजों को धराशायी कर दिया। कई पुल बह गए तो कई गांवों का संपर्क कट गया। एक ऐसा ही पुल बह जाने से तपोवन नदी की दूसरी तरफ भोंगवेल गांव के कुछ लोग इधर फंस कर रह गए। हालांकि इस तरफ के लोगों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया और उन्हें सहारा दिया। इन लोगों ने न्यूज 24 के कैमरे पर अपनी आप बीती सुनाई। हम इधर अपने घर के लिए राशन पानी की व्यवस्था करने के लिए आए थे, जिसमें कि सारे लोग आ चुके थे इधर, तो तब तक सारा पुल बह गया। यहाँ पे नंदा देवी पर्वत से जो ग्लेशियर टूटा है, यहाँ पे बहुत भयानक तबाही मची है। यहाँ पे काफी जान माल का नुकसान भी हुआ है और काफी लोग बंग्यूल गांव से जो कि पुल टूट चुका है, काफी लोग यहाँ मतलब फंसे हुए हैं और 50-60 लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। हमसे जितना संभव हो सकता है हमने उनकी मदद की। उत्तराखंड में आई इस आपदा में अब तक 30 से ज्यादा शव बरामद किए जा चुके हैं। सुरंग के साथ साथ आसपास के पूरे इलाके में जमीन से लेकर आसमान तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब देखना होगा कि जवानों के शक्ल में जुटे देवदूत कितनी जिंदगियों को बचाने में कामयाब हो पाते हैं। साथ ही सुरंग में यह ऑपरेशन और कितना लंबा चलता है। चमोली से प्रशांत देव के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज 24। तो यहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जमीन से लेकर आसमान तक लोगों को बचाने की मुहिम चल रही है। लेकिन जो टनल के अंदर इस वक्त मुहिम चल रही है वो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है और टनल के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आईटीबीपी, सेना और एसडीआरएफ की टीमें दिन रात ऑपरेशन चला रही हैं। लेकिन तपोवन टनल में हर कदम पर चुनौतियां सामने मुबाए खड़ी हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर सुरंग के अंदर रेस्क्यू टीम को किन किन चुनौतियों को पार करना पड़ रहा है और कैसे कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। यह आपके सामने पहली चुनौती। दरअसल सुरंग में जल प्रलय के बाद मिट्टी बहुत ज्यादा भर गई है और इसे बड़ी बड़ी मशीनों से इस वक्त निकालने का लगातार काम चल रहा है। गाद रेस्क्यू टीम के सामने दरअसल बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसके अलावा भी चुनौतियां कम नहीं है। दूसरी चुनौती, दरअसल आपदा के समय गाद के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर भी आए और इन पत्थरों को काटकर
और मशीनों से हटा करके ही आगे बढ़ना पड़ रहा है और यह भी एक बड़ी चुनौती है। वहीं तीसरी चुनौती की बात करें तो आपदा के समय पानी और गाद एक साथ टनल के अंदर घुसे, जिससे अंदर कीचड़ और दलदल बन गई। बहुत ज्यादा वहां पर कीचड़ जमा है और दलदल में बड़ी मशीनों के फंसने का भी लगातार खतरा है। इस वजह से बहुत ज्यादा चुनौती पेश आ रही है। इसके अलावा चौथी चुनौती की बात करें तो टनल में जैसे जैसे रेस्क्यू टीम अंदर जा रही है, क्योंकि 180 मीटर की यह टनल है, जैसे जैसे अंदर जा रही है ये टीम, ऑक्सीजन वहां पर लगातार कम होती जा रही है और यही वजह है कि रेस्क्यू टीम को बाकायदा ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर के ऑपरेशन को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने पीठ पर लाद करके वो आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पांचवी चुनौती की बात करें तो टनल में फंसे मजदूरों की लोकेशन ट्रैक करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। जी हां, दरअसल मजदूर टनल में इस वक्त कहां पर फंसे हुए हैं, उनकी लोकेशन क्या है, इसको पता करना सेना, आईटीबीपी और एसडीआरएफ के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। वहीं एक और बड़ी चुनौती है, छठी चुनौती। इन सब चुनौतियों के साथ अंधेरा भी रेस्क्यू ऑपरेशन के रास्ते में बड़ी बाधा बनकर के खड़ा है। टनल में अंधेरा इतना ज्यादा है कि कुछ भी देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है और इसी वजह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना लगातार मुश्किल बना हुआ है। बता दें कि 7 फरवरी को चमोली में चारों तरफ तबाही थी और इसी दिन आईटीबीपी के जवान एक मुश्किल मिशन पर निकले हुए थे। समय कम था, चुनौती बहुत बड़ी थी, सामने घना अंधेरा, लेकिन आईटीबीपी के देवदूतों के हौसले के आगे हर चुनौती पस्त होती गई। देखिए उस दिन देवदूतों में कैसे ऑपरेशन सुरंग को अंजाम दिया था। आराम से खींचो खींचो ऊपर खींचो। चमोली में आई आपदा के निशान चारों तरफ बिखरे हुए हैं। सैकड़ों लोग लापता हैं, कई जान गंवा चुके हैं, लेकिन कई ऐसे खुशकिस्मत भी हैं जिन्हें देवदूतों ने नई जिंदगी दी है। तारीख 7 फरवरी, जगह ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट चमोली। 7 फरवरी को चमोली में जन सैलाब सब कुछ उजाड़ने पर आमादा था। मौत ने इतनी तेजी से अपना दायरा बढ़ाया कि जो उसकी जद में आया उसे हिलने तक का मौका नहीं मिला। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के पास बनी एक छोटी टनल में भी 12 जिंदगियां मौत के मुंह में समा रही थीं। बहुत बढ़िया। उस वक्त टनल के अंदर क्या चल रहा था, टनल में रेस्क्यू टीम कैसे काम कर रही थी, सुरंग में मौत कैसे मुंह बाएं खड़ी थी, ये आज न्यूज़ 24 आपको ऑन कैमरा दिखाने जा रहा है। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के पास बनी टनल पर जिस वक्त पानी और मिट्टी ने अटैक किया, उस वक्त सुरंग में 350 मीटर अंदर मजदूर काम कर रहे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी पर पहाड़ तोड़ आफत आने वाली है। आपदा के बाद आईटीबीपी के जवान इन मजदूरों को बचाने के लिए देवदूत बनकर पहुंचे थे। सुरंग के अंदर से रेस्क्यू की यह पहली तस्वीर है। सुरंग अंदर से बेहद तंग है, चारों तरफ अंधेरा है। टनल में फंसे मजदूरों को डर है कि कहीं यही अंधेरा उनकी जिंदगी पर कब्जा न कर ले। एक एक फ्रेम ध्यान से देखिए, एक एक शब्द गौर से सुनिए। सुरंग के अंदर रोशनी का नामो निशान नहीं है, इसलिए रेस्क्यू करने उतरा आईटीबीपी का देवदूत मजदूरों से कुछ पूछता है। सब मिल जाएगा। आप लोगों के पास माचिस वगैरह कुछ है? कुछ नहीं है। रेस्क्यू टीम अपने साथ टनल में टॉर्च लेकर पहुंची थी। जवान टॉर्च ऑन करता है तो मजदूर अंधेरे में एक जगह खड़ी नजर आते हैं। इसके बाद आईटीबीपी का जवान मजदूरों से कहता है, ओके ओके, आराम से एक दूसरे को गर्म कर रखना, ठीक है? डरना नहीं है। गर्म पानी मंगवाइए।
आईटीबीपी की टीम को एहसास हो गया था कि ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा है। टनल में सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। इनका जीन्स निकाल दीजिए। पत्थर, मिट्टी, पानी और तार मुश्किल बने हुए थे। तभी जवान अपने कमांडर को मैसेज भेजता है। हाँ नरेंद्र साहब, यहाँ 15-16 लोग हैं और बीच में बहुत ज्यादा दलदल है। चलिए बारी 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 बारी, शाबाश, निकलते रहिए। रेस्क्यू टीम के बोलते ही अंधेरे को चीरकर एक मजदूर बाहर आता दिखाई देता है। मजदूर टनल के उस हिस्से पर पहुंच जाता है जहां से उसे जिंदगी की रोशनी दिखाई देने लगती है। आप लोगों के पास आराम से खींचो, खींचो, ऊपर खींचो। इसके बाद ऑपरेशन आगे बढ़ता है और आईटीबीपी का जवान बाकी मजदूरों को भी संभल कर आने को बढ़ने को कहता है। हाँ आ रहे, शाबाश शाबाश, आ जाइए आ जाइए। हाँ आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे। मौत को मात देने के बाद जब मजदूर बाहर निकले तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें एहसास हो चुका था कि वो जिंदगी की जंग जीत चुके हैं। खुशी इतनी ज्यादा थी कि पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। 7 या 8 घंटा हम टनल के अंदर फंसे रहे। उसके बाद एक बंदे का फोन लगा विनोद का, तो उसने बाहर पीडी साहब को बात किया। फिर आईटीबी ने हमको वहाँ से निकाला बाहर रेस्क्यू करके बहुत जल्दी, और धन्यवाद करना चाहेंगे हम आईटीबी का। बाद में तो हमने तो एक बार तो सोच दिया था कि आज तो मुश्किल है, पर लेकिन जैसे आधे घंटे बाद जब पानी रुक गया, सबसे बड़ी बात ये हुई हमारे जो टनल है, टनल के आगे से 2 बोल्डर फंस गए। लेकिन उसके बाद हमें आधा मीटर ऊपर और जगह मिली। उसके बाद वो पत्थर जो है मलबा रोक दिया, इसके कारण हम बच गए। मैं तो हम अंदर ही दब जाते। बहुत बढ़िया। आईटीबीपी के ये वही देवदूत हैं जो इन लोगों के लिए फरिश्ते बन गए। ये वही योद्धा है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर कई घरों में खुशियां लौटा दी। अधीर यादव, राहुल प्रकाश के साथ प्रशांत देव, चमोली न्यूज़ 24। आराम से खींचो खींचो ऊपर। कई घरों में खुशियां लौट आई हैं, लेकिन इस त्रासदी के बाद कई घरों में आंसू लगातार बह रहे हैं और उनका दर्द कम नहीं हो रहा है। और कई घरों में अब भी लोग आस लगाए बैठे हैं कि उनके खोए कभी भी लौट सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। हिमालय में 32 हिमबम कब फटेंगे आज बताएंगे। कैसे बनते हैं हिमबम जो दिखते हैं एटम बम। महाविनाश की रेकी रिपोर्टर की आंखों देखी। सिस्टम को जगाने वाली हिमालय में बड़ी खोज। 10 की डिस्कवरी रात 10 बजे। सोचा क्यों ना पकोड़े बनाए जाए। पकोड़े की तारीफ सुनते ही कहेगी मेरे हस्बैंड ने बनाए हैं, पर बने हैं राजधानी बेसन से। राजधानी बेसन, स्वाद दिखता है। देखो कर क्या रहा है चुन्नीलाल। अगर इस बार भी लीकेज बंद नहीं हुआ ना तो छत पे सो जाना। केमिकल वाटर प्रूफिंग कर रहा हूँ बे। तू क्या कर रहा है? मैं तो खाना पचा रहा हूँ।